सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात बिलस्य, बिल की, यानी यहाँ पर बिल शब्द जो है वो गुफा के लिए आया है। तो गुफा की वाणी, वाणी यानी आवाज़ या उसके बोलने की आवाज़, न नहीं कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई है। तो मेरे द्वारा कभी भी किसी बिल की यानी गुफा की वाणी नहीं सुनी गई है, यानी किसी भी गुफा को मैंने कभी बोलते हुए नहीं सुना है। ये इस पाठ का तात्पर्य। अभी हम जब कहानी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये इस पाठ का नाम ऐसा क्यों है। कस्मिंश्चित् वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। सह कदाचित्, वह किसी दिन, इतस्ततः यहाँ वहाँ या इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न किंचिदपि कुछ भी नहीं, आहारम खाने का या भोजन, प्राप्तवान प्राप्त कर पाया। यानी वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसको खाने को कुछ भी नहीं मिल पाया। ततः सूर्यास्त समय, तब सूर्यास्त के समय में, जब सूर्य ढल रहा था, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत, एक बड़ी सी गुफा को देख करके उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही, नूनम शब्द का प्रयोग हम लोग निश्चित के अर्थ में करते हैं, तो यहाँ भी निश्चित के ही अर्थ में इसका प्रयोग है कि नूनम एतस्याम गुहायाम, कि निश्चित ही इस गुफा में, रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति, रात में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, तो इसलिए मैं यहीं पर छुप करके ठहर जाता हूँ या छुप जाता हूँ। तिष्ठामि मतलब ठहरना, और निगूढ़ मतलब कहते हैं छुपना। निगूढ़ भूत्वा मतलब छुप कर। तो शेर सोचता है कि इस गुफा में कोई न कोई तो रहता ही है और रात में आता होगा वो, तो मैं यहीं छुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, उसी समय, गुहायाम, गुहायाः स्वामी, एतस्मिन् अंतरे, उसके अंतरे मतलब बाद में, गुहायाः स्वामी, गुफा का स्वामी जो मालिक था, दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्, दधिपुच्छ नाम का सियार जो है आ गया। सच यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। वो जहाँ तक देखता है, मतलब जहाँ तक वो देखता है वहाँ उसके गुफा में शेर के पैरों के निशान जाते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, और बाहर आए हुए नहीं दिखते हैं। श्रृगालः अचिंतयत, तो सियार ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, अरे अब तो मैं मरा। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि, निश्चित ही इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् किम करवाणि, तो मैं क्या करूँ। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोच करके, एवं विचिन्त्य ऐसा सोच करके, दूरस्थः दूर से ही, दूर खड़े होकर ही, रवम आवाज़, कर्तुम आरब्धः करना प्रारंभ कर दिया। मतलब दूर से ही, गुफा से दूर ही खड़े होकर के सियार जो है आवाज़ करने लगा। क्या कहने लगा, भो बिल किम न स्मरसी, हे गुफा क्या याद नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, यन मया त्वया सह, जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ में, समयः, तो यहाँ समयः शब्द का अर्थ जो है वो शर्त या फिर समझौते के अर्थ, समझौता है, न कि वो समय। तो वो कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि जो मेरे द्वारा तुम्हारे साथ में समझौता किया है। यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि मतलब आऊँगा, तदा त्वम माम आकारयिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी।
यदि त्वं न आह्वयसि, यदि त्वं न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। इसी बीच ये उसका जो है सरलार्थ है, उसी का आप इसको देख लीजिएगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंतयत्। अब यह सुन करके शेर सोचने लगा। क्या सुना शेर ने? शेर ने सुना कि सियार कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था कि मैं जब भी बाहर से आऊँगा तुम मुझे बुलाओगे, और अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं किसी दूसरे गुफा में चला जाऊँगा। जब शेर ने ऐसा सुना तो वह सोचने लगा, नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, कि निश्चित ही ये गुफा जो है अपने मालिक को हमेशा बुलाती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, तो किसी ने ठीक ही कहा है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। भय संत्रस्त मनसाम अर्थात बिल्कुल भयभीत मन वाले व्यक्ति का हस्तपादादिका क्रिया, हाथ पैर ठीक प्रकार से उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं। प्रवर्तन्ते न वाणी च, और उसकी वाणी भी ठीक प्रकार से नहीं निकलती, यानी वो बोल भी नहीं पाता है अच्छी प्रकार से। वे पथुश्चाधिको भवेत्, और वो बिल्कुल घबरा जाता है। वे पथु कहते हैं कंपन, कांपना। जब व्यक्ति बिल्कुल डर जाता है तो या तो वो बिल्कुल घबराहट में कांपने लग जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है। तो शेर भी यही सोच रहा है कि शायद इसी वजह से, डर की वजह से ही ये कुछ बोल नहीं पा रही है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं उसको बुलाता हूँ। किसको? सियार को। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। एवं सह, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा भोजन हो जाएगा, यानी मेरा शिकार बन जाएगा, मैं उसको खा लूँगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम अकरोत्। इत्थम विचार्य, ऐसा सोच करके शेर जो है अचानक से सियार को बुलाने लगा या उसको बुलाया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत्। तो शेर के दहाड़ से बिल्कुल प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि कहते हैं कि जब उसमें आवाज़ गूंजने लगती है ना, कई बार जैसे हमने एक बार बोला तो दो बार, तीन बार, कई बार पहाड़ों पे आप जाकर अगर बोलते हैं तो हमारी आवाज़ रिपीट हो करके हम ही को सुनाई देती है, तो उसी को कहते हैं प्रतिध्वनि, गूंज। तो शेर के दहाड़ की गूंज से वह गुफा जो है जोर से सियार को बुलाने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्। इससे जो है अन्य जो पास में जानवर थे और गुफा के आसपास में, वो भी डर गए। श्रृगालोपि ततः दूरम पलायमानः इमम अपठत्। तो सियार भी दूरम पलायमानः, दूर भागते हुए, इमम अपठत्, ऐसा बोलने लगा, कहने लगा। क्या कहने लगा? अनागतम यह कुरुते सशोभते। अनागतम, अनागतम कहते हैं कि आने वाले कल के विषय में, यह जो कुरुते उपाय करता है या समाधान करता है, सशोभते, सशोभते, वह शोभा को प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति आने वाले कल की परेशानी, विपदाओं, असंभवित, मतलब ऐसा नहीं कि आएंगे ही विपदा, परंतु एक विचार करके कि हो सकता है कि ऐसा हो, तो उसके लिए पहले से ही समाधान या उसका निराकरण करने का उपाय सोच लेता है, वो संसार में शोभा पाता है। ससोच्यते, और वह दुखी होता है। यो, जो न करोत्यनागतम, जो आने वाले कल के मुसीबतों के लिए पहले से ही तैयारी या पहले से ही उसका निराकरण करने का उपाय नहीं सोचता है, वह क्या होता है? दुखी होता है। वनेत्र संस्थस्य समागता जरा। वन में रहते हुए, यहाँ अत्र मतलब यहाँ, वने अत्र, वन में यहाँ वन में रहते हुए, संस्थस्य रहते हुए, समागता जरा, बुढ़ापा आ गया है। जरा कहते हैं बुढ़ापे को, जरा यानी बुढ़ापा, जरा।
बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। वो कह रहा है कि यहाँ वन में, यहाँ जंगल में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, मैंने कभी किसी गुफा की आवाज़ नहीं सुनी या कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना। तो कहने का मतलब वो शेर को यही कहना चाह रहा है कि तुम्हें सोच विचार करके काम करना चाहिए। और इस पाठ से भी हमको यही शिक्षा मिलती है। ये पाठ भी हमको क्या शिक्षा दे रहा है कि हम किसी काम को यूं ही अचानक से कभी न करने लग जाएं। उसको करने से पहले उसको सोचें, विचारें, बुद्धिपूर्वक उसका विचार करें, तब किसी कार्य को करने के लिए प्रयत्न करें। चलिए अब जो हम लोग अभ्यास यानी प्रश्नोत्तरादि करेंगे। तो प्रश्न 1 है उच्चारणम कुरुत। आपको ये दिए हुए शब्दों का उच्चारण करना है और शुद्ध प्रयत्न कीजिएगा, शुद्ध उच्चारण करें। कस्मिंश्चित् विचिन्त्य साध्विदं क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानम। यहाँ देखिए विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग गलत प्रिंट हो गया है, आप उसको, यहाँ विसर्ग नहीं होगा, समाह्वानम केवलम, समाह्वानम प्रतिध्वनि। आप लोग इसका उच्चारण अवश्य कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न पहला, एक पद में हमको उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या है। तो खर नखरः, शेर का नाम क्या है, खर नखरः। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का मालिक कौन था। तो दधिपुच्छः नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के पास में आया। तो सूर्यास्त समय, सूर्य ढलते समय। भय हस्तपादादिकाः क्रियाः केशां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि किसके ठीक प्रकार से काम नहीं करते हैं। तो कह रहे हैं भय संत्रस्त मनसाम, उत्तर क्या है इसका, भय संत्रस्त मनसाम, जो बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं मन से। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुहा यानी गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनि करने लगी। तो सिंहस्य उच्च गर्जनेन, शेर के जोर से दहाड़ने के कारण से वो जो है उसका प्रतिध्वनि करने लगी। तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसका प्रश्न हम पढ़ते हैं खर नखरः कुत्र प्रतिवसति स्म। उत्तर है खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति स्म। दूसरा प्रश्न महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्तयत्। तो उत्तर है महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। तो शेर क्या सोचने लगा कि निश्चित ही इस गुफा में कोई न कोई तो रात में आता ही है, तो मैं यहीं छुप करके बैठ जाता हूँ। श्रृगालः किम अचिन्तयत्, सियार ने क्या सोचा। श्रृगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि तत् किम करवाणि। तो सियार सोचने लगा कि अब तो मैं मरा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि शेर यहीं है, निश्चित ही शेर इस गुफा में है, ऐसा मैं सोचता हूँ, अब मैं क्या करूँ। श्रृगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भाग गया। तो श्रृगालः दूरम पलायितः, सियार जो है गुफा से दूर भाग गया। गुहा समीपमागत्य श्रृगालः किम पश्यति, गुफा के पास में आकर के सियार क्या देखता है। तो गुहा समीपमागत्य श्रृगालः सिंहपद पद्धतिं पश्यति। तो गुफा के पास में आकर के सियार शेर के पैरों के निशान देखता है। कह शोभते, कौन शोभा पाता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाली परेशानियों से पहले ही उसका समाधान के बारे में सोच लेता है, उसका निराकरण करने का उपाय कर लेता है, वह शोभा पाता है। चौथा प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदानि, हर प्रत्येक वाक्य में एक शब्द ऐसा है जिसके नीचे रेखा खींची हुई, यानी कि वो अंडरलाइन किया हुआ है, तो उसके स्थान पर हमको प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। तो उसी आप देख रहे हैं हरे रंग से प्रश्नवाचक शब्द जो हैं वो लिखे हुए हैं। आप रेखांकित शब्दों के स्थान पर इन प्रश्नवाचक शब्दों को प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं।
5वां प्रश्न है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो ये पूरे के पूरे वाक्य जो हैं आपके पुस्तक में दिए हुए हैं, परंतु ऊपर नीचे क्रम में दिए हुए हैं। तो यहाँ ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सही क्रम में है, उत्तर ही हमने सीधे दिया हुआ है। इसका प्रश्न तो आप पुस्तक से देख ही लीजिएगा, सीधे उत्तर है यहाँ पर। तो इसको आप देख करके लिख सकते हैं या स्वयं भी लिख सकते हैं पाठ को पढ़ करके कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, फिर दूसरा कौन आएगा, अंतिम कौन सा वाक्य होगा। प्रश्न 6 है यथा निर्देशम उत्तरतः। जैसा निर्देश किया गया है वैसा उत्तर दीजिए। तो प्रत्येक प्रश्न में एक निर्देश है। जैसे पहला प्रश्न है इसका, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। एक बड़ी सी गुफा को देख करके वह सोचा या उसने सोचा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कितने विशेषण पद हैं। विशेषण आप लोगों ने पढ़ा होगा, विशेषण और विशेष्य। तो ये पूछ रहे हैं कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। संख्या सह पदानि अपि लिखत, संख्या के साथ में वो विशेषण पद भी लिखने हैं। तो इसमें कौन कौन से विशेषण पद हैं, तो एक तो है एकाम, दूसरा है महतीम। 2 विशेषण पद हैं, एकाम और महतीम। दूसरा प्रश्न है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि यहाँ इस वाक्य में जो अहम शब्द आया है, तद अहम, यह है ना, तद अहम, इस वाक्य में अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर है सिंहाय, शेर के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, यदि तुम माम न आह्वयसी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो, अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम। तो इस वाक्य में कर्तृपद, कर्तृपद कहते हैं कर्ता, कर्ता कौन है इस वाक्य में, तो इस वाक्य का कर्ता कौन है, त्वम। चौथा प्रश्न देखिए, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। इस वाक्य में अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, यानी क्रिया कौन क्या है इस वाक्य में। तो इस वाक्य में क्रिया है दृश्यते। पांचवा है वनेत्र, वने अत्र, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा वने अत्र। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में यहाँ रहते हुए समागता आ गया है जरा, बुढ़ापा। अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, तो इस वाक्य में अव्यय पद है अत्र। ठीक है, तो इस वाक्य का अव्यय पद क्या है, अत्र। ये जो है आपको उसका पूरा का पूरा उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए। अब है प्रश्न 7वां, मंजू, अच्छा इसका देखिए मिसप्रिंट हो गया है, मंजूषातः होगा यहाँ। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी ये जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है इस बॉक्स में से पदों को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। तो जो वाक्य उस वाक्य में इस बॉक्स में से लिए गए हैं वहाँ आप देखेंगे कि उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, एक बार हम इस कहानी को पढ़ते हैं। ये कहानी क्या है, एकस्मिन वने कश्चन व्याधः, एक वन में कोई व्याध मने शिकारी, जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः, जाल फैला करके दूर खड़ा हो गया। क्रमशः आकाशात सपरिवारः कपोतराजः नीचे ही आगच्छत, तो क्रम से आकाश से सपरिवार मतलब पूरे परिवार के साथ में जो कबूतरों के राजा थे वो नीचे आ रहे थे आए। यदा कपोताः तंडुलान अपश्यन, जब कबूतरों ने तंडुलान यानी कि तंडुल कहते हैं चावल को, कच्चा चावल जो होता है, चावल को देखा, अपश्यन देखा, तदा तेषाम लोभो जायतः, तब उनका लोभ जो है उत्पन्न हो गया, यानी उनको लालच आ गया। परम राजा सहमतः नासीत, लेकिन जो उनका राजा था वो इस बात से सहमत नहीं था कि हमको वहाँ जाना चाहिए। तस्य युक्ति ही आसीत, उसका कहना था यदि वने कोपी मनुष्य नास्ति, अगर वन में कोई मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभवः, तो इन चावलों का यहाँ होना कैसे संभव हो सकता है। तरहि राज्यः उपदेशम अस्वीकृत्य, तो राजा के उपदेश को अस्वीकार करके यानी न मान करके, कपोताः तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, तो जो कबूतर थे वो
चावलों को खाने के लिए आगे बढ़े। जाले तदा निपतिताः, तब जो है वो जाल में गिर गए या फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है। अतः उक्तम च, और इसलिए कहा गया है। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। फिर वही शिक्षा जो हमने पाठ में कहानी पढ़ी उसमें भी और इसमें भी वही बात बता रहे हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले विचार कर लेना चाहिए। बिना विचार किए हुए किसी काम को नहीं करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को बुद्धिपूर्वक विचार लें कि ठीक है, करने योग्य है, प्रकृति के अनुकूल है कि नहीं है। अगर अनुकूल है तो करें, नहीं है तो ना करें। ठीक है, तो फिर से सभी विद्यार्थियों से अनुरोध कि इस पाठ का अध्ययन आप लोग पुस्तक से अपने घर पे पाठ को एक बार अवश्य पढ़िएगा। आप पाठ को पढ़ेंगे, इससे आपके भाषा में संस्कार आएगा, आपकी भाषा जो है और सुदृढ़ होगी। तो आज की कक्षा जो है यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।